सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलो जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की कथा। ओम देवी कालरात्राय नमः। माँ भगवती समस्त सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी है। मान्यता है कि नवरात्रि के समय माँ पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच उपस्थित होती है। ऐसा योग साल में आने वाली 4 नवरात्रियों के पर्व पर संभव होता है। इस पर्व के दौरान स्वयं त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी माता की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। इसीलिए नवरात्रि में पूजन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि 7वां दिन माँ के कालरात्रि स्वरूप को समर्पित है। इस दिन इस रूप में माता की आराधना की जाती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन का महत्व, पूजा विधि और माँ कालरात्रि की कथा। नवरात्रि के 7वें दिन को सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन माता के कालरात्रि स्वरूप की आराधना करने का विधान है। देवी कालरात्रि भगवती का विकराल रूप है। देवी कालरात्रि जीवन में कष्टों, बाधाओं से मुक्ति और खुशियों का संचार करती है। सच्चे मन से की गई इनकी पूजा आराधना से मनुष्य को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जातकों को सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है और वो सभी सुख को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन का शुभ मुहूर्त। नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा का बहुत महत्व है। इस वर्ष नवरात्रि का 7वां दिन 9 अक्टूबर 2024 को है। सप्तमी तिथि प्रारंभ 9 अक्टूबर बुधवार 12:14। सप्तमी तिथि समापन 10 अक्टूबर गुरुवार 12:31। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि। सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहां गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। चौकी की स्थापना प्रथम दिन की जाती है, इसीलिए पूजा स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू ना लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। इसके बाद माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक जलाएं। अब ओम गंग गणपते नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद अब ओम हेम क्लीम चामुंडाय विचे ओम कालरात्रि दैव्ये नमः मंत्र के द्वारा माँ स्कंद माता का आवाहन करें। साथ ही माता को नमन करके निम्नलिखित मंत्र के साथ माँ स्कंद माता का ध्यान करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। कलश घट चौकी को भी हल्दी कुमकुम अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधित जलाकर माता जी को फूल माला अर्पित करें। आप देवी जी को लाल और पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं। नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जप करें। एक धूपदान में उपला जलाकर इस पर लोबान, गुंगल, कपूर या घी डालकर माता को धूप दें और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं और हवन करें। अब भोग के रूप में मिठाई या फल माता को अर्पित करें। इसके बाद माँ स्कंद माता की आरती गाएं। ये जानते हैं माँ कालरात्रि को क्या भोग लगाएं और उनका बीज मंत्र। 7वें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ या मेवों से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। इससे माँ आपके ऊपर आने वाले सभी संकटों से आपको दूर रखेगी। ऐसे में आप गुड़ और मेवे से बने लड्डू का भोग लगा सकते हैं। लड्डू बनाने के लिए मेवे को बारीक काट लें
और देसी घी में भून लें। इसके बाद गुड़ को कढ़ाई में डालें और पिघलने पर उसमें कटे हुए मेवे डालें। हल्का ठंडा होने पर उसमें लड्डू बना लें और माता रानी को भोग लगाएं। माँ महागौरी का बीज मंत्र श्री क्लीं ह्रीं वरदाई नमः। ये सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया, तो देवतागण परेशान हो गए और भगवान शंकर के पास पहुँचे। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भगवान शंकर का आदेश प्राप्त करने के बाद पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकलते रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में भर लिया। माँ कालरात्रि की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलो जय माता दी।